वेरी गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा आप लोगों को मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी, उसमें हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का भी हो गया था, पर्यायवाची शब्द लिखिए। सेकंड खा भी हो गया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। आज है गा, वर्ण विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद आप लोगों ने सुन रखा है कि किसे बोलते हैं। अब है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद समझने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए वर्ण कैसे तोड़े जाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया स्वर बिल्कुल फ्री होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से हम लोग अगर सेल्फ डिपेंडेंट है तो हम अपने सारे काम कर लेते हैं, वहीं हम लोग देखते हैं घर में छोटे जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें अपने काम कराने के लिए कोई ना कोई की नीड होती है। तो सेम कंडीशन होती है स्वर और व्यंजन में। स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, आ ई ई उ इस तरह से। लेकिन हमें जब का व्यंजन बोलने पड़ते हैं, का खा गा घा डा, तो आप ध्यान दीजिए जब का बोल रहे हैं तो उसमें आ का साउंड आ रहा है, का। अब ट्राई कीजिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति होती है हिंदी में, ये वैज्ञानिक भाषा है और विज्ञान क्या कहता है, प्रयोग करके देखिए। तो हम लोगों ने जब देखा खा में भी आ का साउंड आ रहा है। ऐसा कोई वर्ण नहीं होता है जिसमें आ का साउंड या स्वर की हेल्प ना ली जाती हो। तो हमने क्या देखा कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो यानी कि स्वर जो मात्राएं होती हैं वो, जब सपोज हमने स्वर लिखा, स्वर से मतलब आ लिख दिया, नो प्रॉब्लम लिख दिया, लेकिन हमें लिखना है का। तो जब हम का लिखते हैं ना बेटा, तो का में आ संज्ञा होता है। अगर सिंगल का लिखेंगे तो हलंत कहते हैं। का के नीचे ऐसे देखिए बड़ा सा बनाते हैं, का बनाया, और ये का जब इसमें प्लस करके आ जोड़ देते हैं तब ये पूरा बनता है का। ठीक, समझ आ गया होगा। जैसे इसी प्रकार खा लिखा, खा अगर आपने ऐसे लिख दिया यानी कि इसमें स्वर भी मिक्स है, ये स्वर और व्यंजन का मिक्स भाग है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, खा में हलंत लगा देंगे प्लस आ। ठीक, अगर इसी को हमने देखा गा सिंगल नहीं, इसमें डंडा को खींच लीजिए, यानी कि हमने गा लिखेंगे तो गा, उसमें हलंत लगाया प्लस जो गा बड़ा आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे जो छोटा आ लगा रहे थे यहाँ पे बड़ा आ का यूज हो जाएगा। ये मैथ जैसे ट्रिक होती है, आपको समझ में आ रहा होगा। मीन्स स्वर सिंगल लिख सकते हैं, लेकिन जब व्यंजन लिखने होते हैं उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। उस स्वर को जब अलग किया जाता है तब पता चलता है जैसे का हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये व्यंजन है, लेकिन इसमें का के संग में आ जोड़ दिया तो एक व्यंजन पूर्णतः जो हम लोग व्यंजन कहते हैं, ये स्वर और व्यंजन का रूप का है। मतलब बार बार समझिए, अगर का व्यंजन लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा, जबकि अगर ये हलंत नहीं लगाते हैं तो ये का मतलब है इसके अंदर आ भी है। ओके, और का अगर बड़ा है, बड़ा का है अगर, तो का हलंत के साथ और बड़ा आ इसके अंदर है। समझ में आ रहा होगा। सपोज की, इस साइड छोटी की मात्रा लगा के की लिख दिया, यानी कि का तो है ही, का के संग में छोटी ई है, तो ऐसे का में हलंत लगा के ई, और अगर इसी को बड़ी मात्रा कर दीजिए तो ये हो जाएगा बड़ी ई। समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ण विच्छेद। ये आपके जो टॉपिक दिए हैं आप करके देखिए, पहले मैं आपको करवा देती हूँ। वैसे अगर समझ नहीं आया तो आप पूछिएगा। ओके, देखिए फटाफट देखते हैं। यहाँ लिखा है सवारी, तो सा कैसे लिखेंगे, सा लिखा, सा में हलंत लगाया यानी कि सिंगल हो गया, इसके संग का आ हमने अलग लिख लिया प्लस लगा के, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि वाह लिखना है, वाह में भी हलंत लगा देंगे, और इसमें बड़े आ का डंडा था ना, इसलिए हमें इसमें बड़ा आ लिखेंगे। ठीक, ये जो व्यंजन होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फिर लिखा है वी, सवारी, रा फिर लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, बड़ी की मात्रा है ना यानी कि बड़ी ई। आपका ये आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट आपका किरण। सवारी समझ में आ गया होगा। अब है किरण, तो दो का लिख दिया, हलंत लगा दीजिए, छोटी ई की मात्रा है यानी कि छोटी ई लिख दीजिए, प्लस लगाएंगे, रा लिखेंगे, रा में हलंत लगाएंगे और आ लिखा जाएगा क्योंकि
कि रा सिंगल कर दिया था। फिर राम, राम में भी हमने हलफ लगा दिया और आ। अब सर ने आ गया होगा, मैं दिखाया ऐसे। अब सर ने ना एक सवाल पूछिए है ना। फिर स्वर्ग, जब आधा कोई वर्ण होता है, जैसे व्यंजन है सा, आधा, आधे का मतलब है ये आधा ही है, ठीक है ना। तो सा अपन लोग पूरा लिख देंगे इसमें हलफ लगा के, यानी कि आधा, यानी कि सच सही है बिल्कुल। इसमें आ नहीं था इसलिए आधा था। वा लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, वा प्लस छोटा आ। वा में हलफ लगाना भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर स्वर्ण, तो रा यहाँ पे हलफ के साथ स्वर्ण, रा लगाएंगे और हलफ के साथ आ, स्वर्ण। अनुच्चर, आ छोटा है नो प्रॉब्लम। नुचर, ना लिखा, हलफ लगाया, छोटे ऊ की मात्रा यानी कि छोटा ऊ। अनु, फिर चा लिखा, चा में हलफ लगाया, र, सॉरी चा के साथ आ, अनुच्चर, रा में भी हलफ लगाया और आ जोड़ेंगे, ठीक। बंदी लिखा है, बंदी लिखने के लिए भी क्या करेंगे, बा बनाया, हलफ लगाया, प्लस लगाया, आ लिखाया। अभी तो ब हुआ है, अकेला ब। फिर ना लिखना है, ना आधा ही है क्योंकि उसमें आ नहीं है, ब। दा लिखा, दा हलफ लगाया, आ लिखा, सॉरी बंदी, बड़ी की मात्रा है ना, दा और बड़ी की मात्रा बंदी, ठीक। बंदी, समझ में आ गया होगा इतना? ओके, कंप्लीट हो गया। अब अगर समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आप ये खुद करके देखिए। मतलब कोई भी व्यंजन, सपोज आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि ना लिख दिया। अगर छोटा ना है यानी कि इसके अंदर एक आ भी है, इक्वल टू लगा के ना को ऐसे कर देंगे, हलफ लगा के और आ लिख देंगे। अगर ना बड़ा होता तो यहाँ बड़ा आ जाता, अगर बड़ी नहीं होती तो यहाँ पे ई, बड़ी की हो जाती। अगर छोटी नी की मात्रा चढ़ी होती वहाँ पे छोटी ई हो जाता, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछिएगा, मैं आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगी हालांकि आंसर्स, लेकिन आपको खुद करना है। ओके, पेज नंबर 8 पर है, पेज नंबर 8 है आपका ये, ठीक। ओके, वर्ड अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी मैं ऐसे करवाऊंगी, आपको करने के साथ में समझना है। मतलब देखो, मैं आपको बुक की पिक्स सेंड कर दूं और आप लिख लो, ऐसा कोई फायदा नहीं होगा ना कि आपको समझ में नहीं आए। समझ में आना जरूरी है, जिसको वो समझ में नहीं आए वो पर्टिकुलर पूछ सकता है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।